लेकिन उसके बाद ये स्टार्ट बहुत ज़रूरी था। स्टार्ट सिडनी सिक्सर्स के लिए बहुत ज़रूरी था। स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की स्मिथ ने, बाबर ने। वो एक 10 ओवर में वो जो एक सिंगल नहीं लिया गया, आई थिंक 10वें ओवर में, उस पर मतलब हो सकता है शायद बाबर खुश ना भी हो और स्मिथ ने बोला भी, लेकिन उसी दौरान बाबर और स्मिथ की शायद आपस में डिस्कशन हुई थी कि अब थोड़ा सा चार्ज करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों सेट हो गए थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यही चीज़ पाकिस्तान टीम में हम बार बार बोलते रहे हैं। देखा आपने, एक टॉप क्लास का प्लेयर बाबर के साथ लगा है तो उसकी बैटिंग में फर्क आ गया। मैं ये नहीं कहता कि जी आगे मैच में जाके 100 कर देगा तो बहुत बड़ी इनिंग खेल देगा, उसके खेलने में फर्क आपको नजर आ गया। दूसरा मैच है स्मिथ का, पहला मैच और ये आज का मैच। उससे पहले बाबर देख लो किस तरीके से खेल रहा था। शायद वो कंडीशन नहीं समझ पा रहा था, शायद वो ये समझ रहा था कि यार मैं खुला डुला खेलूंगा, लेकिन जब टॉप क्लास, जब लेजेंड्स सब एक साथ खेल रहे होते हैं ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखें, उसने 47 किए, ठीक है, मैं मानता हूं उसने बहुत गलत शॉट खेला, नहीं खेलना चाहिए था, नहीं खेलना चाहिए था। जब थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत होती है बाबर वहां थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन जब थोड़ा स्लो खेलने की जरूरत है, बिल्कुल मैच आपके हाथ में आ गया, जबरदस्ती बीच की बॉल को कट मार दी है, ये नहीं है। आप अपने रन खुद जाया करते हैं, हमेशा अपने रन ये खुद जाया करता है, जरूरत ही नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि वो जो सिंगल जो स्मिथ ने नहीं लिया बाबर का, तो उस पर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, या वो सोच रहा होगा कि यार मेरा सिंगल क्यों नहीं लिया। हालांकि उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन मैं बात ही कर रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं, इसीलिए तो कहता हूं मैं बाबर आजम को कि पाकिस्तान की क्रिकेट का या दुनिया की क्रिकेट के अंदर वो सबसे टॉप प्लेयर्स में क्यों वो बंदा आता है, क्योंकि उसके साथ पाकिस्तान टीम में कोई प्लेयर नहीं था, कोई प्लेयर नहीं था। ये ज़हनों में रखो, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो इसी तरह ही, हर टीम के अंदर 4-4, 5-5 टॉप क्लास प्लेयर उसी तरीके से एक दूसरे का साथ दे के, एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी भी रेपुटेशन बनाई, दूसरे का भी ख्याल किया और दूसरे को भी मौका दिया रन्स करने का, जिस तरीके से आज हुआ। अब यही अगर स्मिथ नहीं होता, मिसाल के तौर पर स्मिथ नहीं होता, तो बाबर आजम 47 पे आउट हो जाता, तो सारे कह रहे होते, ओ जी बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए था, बाबर आजम को ये करना चाहिए था, बाबर आजम को वो करना चाहिए था। ठीक है, अब स्मिथ ने रन्स बनाए, उसने भी 100 किया, लेकिन साथ में ये भी डिबेट हो रही है यार बाबर और इसकी जो पार्टनरशिप लगी वो बड़ी जबरदस्त थी, तो उसके रन्स भी काउंट हो रहे हैं। इसीलिए बार बार बोलता हूं, बोलता रहूंगा, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। ये जो बाबर 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 रिजवान 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 के पीछे लगे रहते हो, उनका तरीकेकार ऐसा ही है जैसे बाबर ने आज सिडनी सिक्सर की तरफ से खेला। इनके अराउंड ऐसे प्लेयर्स लेके आओ जो तेज खेलते हो, जिस तरीके से स्मिथ, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज है कि स्मिथ जो है वो T20 में बिल्कुल एक थोड़ा सा बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेयर नजर आता है, वनडे हो या टेस्ट मैच हो उसमें बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, लेकिन ये क्वालिटी हर किसी में नहीं होती। अगर आप बोले ना, मुझे पता है जो एजेंडा बेस्ड लोग हैं वो 47 की भी तारीफ नहीं करेंगे बाबर आजम की, वो पता क्या बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे यार वेल प्लेड बाबर आजम, 7 चौके लगाए वेल प्लेड, पता क्या बोलेंगे, उसके अंदर कीड़े तो उन्होंने निकालने। बोल, ये स्पेशली मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, वो पता क्या बोलेंगे, देखो एक तरफ बाबर और एक तरफ स्मिथ, देखो यार जमीन आसमान का फर्क है। और ये जिन्होंने क्रिकेट खेली है, उन्होंने गुल्ली डंडा खेली है, वो फारिग हैं बिल्कुल मेरी नजर में, वो ये बातें करेंगे। जिसने नहीं खेली, मैं बार बार कहता हूं, उसका तो कसूर ही कोई नहीं, और जिसने खेली वो ये बोलेंगे, और यार देखो ना स्मिथ क्या खेल रहा था, और जी बाबर आजम। हर कोई अपने गेम को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए पाकिस्तान टीम में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सारी फोकस हम बाबर और रिजवान पे कर देते हैं, बाकी किसी को चारों तरफ से देखते नहीं। अगर आज स्मिथ 100 नहीं करता, और वो सिंगल की जो मैं बात कर रहा हूं, जाहिर सी बात है 10 ओवर हो गए, पार्टनरशिप हुई, 80-85 रन लगे हुए, ठीक है, आखिरी तकरीबन 60 बॉल्स के ऊपर तकरीबन 80-85 रन चाहिए थे, तो उस पर अगर ये डिस्कशन हुई है सिंगल नहीं लिया गया, मेरे हिसाब से कोई ऐसी बुरी चीज नहीं थी। अगर जैसा स्मिथ ने बोला ना, पता नहीं वो हैप्पी है या नहीं है बाबर, तो मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से वो हिट्स लगा रहा था, ठीक है, जाहिर सी बात है उस किस्म की हिट्स तो बाबर तो नहीं लगा सकता, बाबर तो अपना नॉर्मल जिस तरीके से खेलता वो वैसे ही खेलता, तो शायद उसके जहन में ये था कि यार 10 ओवर हो गए हैं, अब 50-60 बोले और रन 85 कुछ हैं, इस ओवर में अगर 25-30 रन बन के तो हम बॉल टू बॉल आ जाएंगे। वही हुआ, उसने यार देखो एक्सपीरियंस तो है ना, बड़ा नाम तो है ना, बड़ा नाम तो है। अगर वो ये सोच रहा है स्मिथ के यार बाबर पता नहीं खुश होगा नहीं होगा, और अगर बाबर के जहन में ये चीज आई है, तो उसको भी ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको इस वजह से नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जिसने तुम्हें मना किया है सिंगल से, वो बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है,
ठीक है ना, आप अपनी जगह बहुत बड़े प्लेयर है, वो अपनी जगह बहुत बड़ा प्लेयर है, तो शायद वो कैप्टन भी था, उसने कुछ सोचा होगा कि नहीं मैं पूरा चांस लेता हूं इस ओवर में, फास्ट बॉलर है, लग गए तो 25-30 रन हो गए, वही हुआ। जब लगे तो 32 रन उसने एक ओवर में ले गया, लेकिन जब आखिरी बॉल थी, अगला ओवर का पहला बॉल शायद, तो उसमें बाबर आजम को बिल्कुल भी कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप आराम से सेंसिबल, बेशक उस बॉल को रोक लेते, आराम से सेंसिबल खेलते, क्योंकि उस ओवर जब उसने 30-32 रन लिए तो फिर बॉल टू बॉल मैच आ गया था, फिर तो बाबर को बिल्कुल जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं थी। तो अपनी गलती की वजह से फिर उसने 50 जो है वो जाया किया। लेकिन अगर आप बोले स्मिथ ने 100 किया, बिल्कुल बाबर की वजह से भी किया है। बाबर के साथ अगर पार्टनरशिप ना लगती, वो जल्दी आउट होता, तो शायद स्मिथ भी ऐसा ना खेलता, क्योंकि इन दोनों की तकरीबन 100 की पार्टनरशिप थी, जिसकी वजह से जाके फिर उसने मारना शुरू किया। अगर आप स्मिथ के बोले 100 रन किए, तो बिल्कुल वो बाबर, और बाबर ने जो 47 किए बिल्कुल स्मिथ, आपस में जो पार्टनरशिप थी उस वजह से ये रन हुए। ये तरीकेकार है किसी भी इंटरनेशनल टीम की बैटिंग लाइनअप को किसी एक दूसरे प्लेयर को सपोर्ट करने में, बिल्ड करने में। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, दुनिया के जितने भी बड़े प्लेयर सुपरस्टार बने ना, जब वो टीम के अंदर आए तो उनके अराउंड बड़े बड़े स्टार्स थे, जिससे वो सीखा, सब कुछ हुआ। जिस तरह बाबर स्मिथ के साथ दूसरा मैच खेला, उसको समझ आई, उसकी बैटिंग में आपको फर्क देखें कितना नजर आ रहा है। ठीक है, समझ आई। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट का, ठीक है, बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान की क्रिकेट का। अभी अभी जितना जितना अरसा वो खेल रहा है, खेला, और रिजवान भी, क्योंकि इनके अराउंड कोई प्लेयर नहीं थे, उसके बावजूद ये इन्होंने इतने रन्स किए, इतना नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो बनाया। ठीक है ना, तो मतलब जबरदस्त जो है वो क्रिकेट खेली थी, और बहुत जबरदस्त मजा आया। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड का अंडर 19 का मैच चल रहा है, वो खत्म होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाऊं। इस तरफ क्या हो रहा है मेरे साथ, इस तरफ क्या हो रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की टीम को भरपूर हिम्मत हो गई और इसमें लाखों मुकम्मल को शिरकत की है। पाकिस्तान को लाइफ स्कोर में बाहर किले से पता नहीं चला, लेकिन जिस तरह की पाकिस्तान की टीम इस तरफ हो रही है और जिस तरह पाकिस्तान को फास्ट बॉलिंग का मौका मिल रहा है, इस तरफ हमारे चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन अगर जब पाकिस्तान की टीम को एक मुकम्मल तौर पर हासिल हो जाता है, तो हमारा मुकम्मल तौर पर कॉम्बिनेशन है वो अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर हम इस तरह की नहीं करना चाहते हैं, हम उस तरफ जाते हैं या उसी तरफ जाते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, और इतना ख़राब हो जाएगा, इतना ख़राब हो जाएगा कि हम कभी भी उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। ये बात जहन में मेरी याद रखना, क्योंकि इस तरह की कंडीशन पे हमारे लिए फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, चांसेस होती है। तो अगर हम इस तरह की परफॉर्मेंस के अलावा इंटरेस्ट से नहीं दिखा सकते हैं, तो हमारा कोई फ़ायदा इस खेल का नहीं है। और जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने आज खेला है, बहुत खूब खेला है, बहुत अच्छी मैच